नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी, और मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कपिला जी, आज के इस अंक में हम दर्शकों को प्याज में बीज उत्पादन एवं पूसा हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ हर बार की तरह पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में हम आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे और मौसम की जानकारी भी देंगे। किसान भाई, रबी मौसम में प्याज की बुवाई नवंबर माह से शुरू हो जाती है और जो किसान भाई प्याज में बीज उत्पादन करते हैं उनको बीज एवं बल्ब से बीज उत्पादन विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खान। नर्सरी बनाने के लिए हमें एक ज़मीन जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर जो बेड है 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए और 1 मीटर की उसकी विड्थ होनी चाहिए और उस लंबाई आप जितनी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद जब लाइनें लगाते हैं, लाइन जो है लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर की आप रखिए और उसके बाद उसमें अपना बीज जो है वो डाल सकते हैं। जब आपने बीज डाल दिया, उसमें बीज डालने के बाद एक लाइन में कम से कम 100 से 200 पौधे आ जाते हैं। बीज डालने के बाद जो ऊपर से उसको बंद करना है उसके लिए आप खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। उसमें कैप्टान या थीरम जो है 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए और उसके सीड को जो बीज को है उसको बंद कर दीजिए। और उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है तो इसलिए उसके ऊपर मल्चिंग जो है घास या पराली या कोई भी घास जो आपको मिलती है वो उसके ऊपर डाली जाती है ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। और उसके बाद आप देखेंगे और थोड़े पानी हर दिन ऊपर से डालना है, नीचे से पानी नहीं, फ्लडिंग नहीं करनी है। 15 या 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि अंकुरन फूट रहे हैं उसमें, तो आपने वो मल्च जो है पूरा उठाना है, उसको साफ़ करना है अच्छी तरह से और उसके बाद पानी ऊपर से दे दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड 1 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग कर दीजिए ताकि जो उसकी जड़ें हैं, हमारी जो नर्सरी की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएँ। और वैसे ही 10-12 दिन में एक बार और उसमें आप एक बार और ह्यूमिक एसिड 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी है वो करीबन 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। हमारा यहाँ पर जो विषय है वो है सीड से सीड करने के लिए, कि जो हमने बीज लगाया है उससे हम बल्ब बनाएंगे और उसी से फिर हम सीड बनाएंगे 1 साल में करने के लिए। खरीफ में आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया बीमा डार्क रेड, बीमा सुपर या फुले समर्थ, इन तीनों में से कोई भी आप जो किस्म है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 जून के करीब आप नर्सरी लगाएंगे और 15 अगस्त से पहले उसकी जो पौध है वो आपने ट्रांसप्लांट करनी है। बल्ब आपके एंडिंग नवंबर के करीब आपके तैयार हो जाएंगे और आपने वो बल्ब निकालने हैं और उसमें ये देखना कि जो बड़े बड़े बल्ब हैं उनको ले लीजिए, उनको निकाल लीजिए बड़े बल्ब्स को, और उनको ऊपर से आप काट सकते हैं, 1/3 ऊपर से काट सकते हैं। और उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन आता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसमें आप डिप कर सकते हैं। 1 या 1 घंटे के लिए आप उसको डिप कर सकते हैं और आप उनको निकाल के फिर फील्ड में लगा सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो 60 बाई 45 का 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन का डिस्टेंस और 45 सेंटीमीटर बल्ब टू बल्ब का आपने स्पेसिंग रखना। तो ऐसे आप बल्ब लगा सकते हैं अगर आपने खरीफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपने लेट खरीफ का इस्तेमाल करना है सीड टू सीड में ही, तो आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, जैसे पूसा रेड है, पूसा रिद्धि है, पूसा शोभा है, पूसा सोना है। वो आपने अगस्त के पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में आपने उसकी नर्सरी डालनी है। वो आपकी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी और 15 नवंबर से पहले आपने उसको लगा देना है। और जब वो बल्ब बन जाएंगे आपने उन बल्ब्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो कंद है, जैसे मैंने बताया खरीफ में आप बल्ब निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वैसे के वैसे उनको रहने देना है। वो बल्ब बन जाएंगे उसमें और आपके जनवरी या फरवरी में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कॉम्प्ले फूट आएंगी और फरवरी के एंडिंग, फरवरी या मार्च में आप उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आपके जो है 15 अप्रैल के करीब उसमें सीड बनना जब शुरू हो जाएगा और एंडिंग मई तक आपका सीड आपके पास आ सकता है। जब आपने देखा कि आपके जो सीड जो फूल हैं वो भर चुके हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें फूल जो फूटने शुरू होते हैं उसमें जो सीड है, काले रंग का सीड जो है, बीज जो है वो दिखने लगेगा। जब आप देखेंगे 10-20%
या 30% आपका सीड दिखना शुरू हो गया है, तो आपने उस पूरे फूल को काट के एक थैली में डालना। हवादार थैली होनी चाहिए, जैसे मसलिन की होती है, हवादार थैली में डालना है। जितने भी फूल होंगे सारे इकट्ठे करने हैं और उनको फिर बाहर हवा में सुखाना है। और हवा में सुखाने के बाद जब वो पूरा अच्छी तरह सूख जाएगा तो सीड जो है, बीज जो है आपका अच्छी तरह से उसमें निकलेगा। बीज निकलने के बाद उसका अच्छी तरह से सुखाना है और सुखाने के बाद उसको बंद करके कहीं ठंडी जगह पर, जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा कम हो, लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर रख सकते हैं। और जो बीज है, ये बीज आप कम से कम 5 या 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि में जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सिंचाई में दिया गया अधिकांश जल फसलों द्वारा उपयोग नहीं हो पाता। इससे जल उपयोग दक्षता तो कम होती ही है, साथ ही साथ लागत भी बढ़ जाती है। जी, सिंचाई में प्रयोग होने वाले जल के उचित उपयोग हेतु पूसा संस्थान ने पूसा हाइड्रोजेल का विकास किया है। यह अपने भार से कई गुना तक जल सोख लेता है, जो कि फसलों की मांग के अनुसार लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। पूसा हाइड्रोजेल किन फसलों में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में आइए सुनते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सिंह। पूसा हाइड्रोजेल अपने शुष्क भार का 350 से 400 गुना शुद्ध पानी लेने में सक्षम है। और जब आप इसे मिट्टी में मिला के, जो मैं विधि अभी आपको बताऊंगी, जब आप इसे मिट्टी में मिला के या सीड के अराउंड कोटिंग करके या उसे हलवे की भांति पानी में मिला के जब आप उसको रूट्स में डिप करके या सीडलिंग्स को डिप करके जब आप लगाते हैं, तो यह उस रूट जोन के अराउंड के मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी को धीरे धीरे पानी उपलब्ध कराता रहता है। यदि आप पूसा हाइड्रोजेल की रेट ऑफ एप्लीकेशन देखें तो वह मात्र ज़्यादातर परिस्थितियों में 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी मात्र 1 किलो प्रति एकड़। अगर अब आप इसको प्रति हेक्टेयर कॉस्ट में कन्वर्ट करें तो यह कॉस्ट रफली आपकी 2500 से 3000 रुपया प्रति हेक्टेयर है। पहले मैं आपको मिट्टी में इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। इसको आपने 1 किलो, अगर आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो 1 से 1.25 किलो मटेरियल आप ले लीजिए और इसको छाया में एक कोई भी पॉलीथीन बिछाकर उसमें लगभग आप उसमें 8 से 10 किलो, 8 किलो मिट्टी के आसपास डालिए। डीएपी की बेसल डोज डालिए और उसके अंदर आप इसको हाइड्रोजेल को अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसको यूनिफॉर्म तरीके से अच्छी तरह से भली भांति आप इसे मिला लीजिए। ऐसा करके इसको अच्छे से मिला लें। इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी एकदम सूखी ही होनी चाहिए और उसमें से कंकड़ पत्थर वगैरह सब हटे हुए होने चाहिए। अगर आपको इसको रो सोइंग करनी है तो फिर आप इसे सीड ड्रिल में डालिए। सीड ड्रिल में आप इसे इस तरीके से डालिए कि जिस टैंक में आप फर्टिलाइजर डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उस टैंक के अंदर आप ये मिक्सचर डाल दीजिए। और पहले ये मिट्टी और हाइड्रोजेल का मिक्सचर गिरना चाहिए, उसके ऊपर सीड गिरना चाहिए। अगर आपको यह नर्सरी में डालना है तो उसमें आपको 2 तरीके का है, या तो आप इसे सॉइललेस मीडिया में मिक्स कर लीजिए, प्लग ट्रेज में इसको बिछा लीजिए और बिछाने के बाद उन प्लग्स को एक साथ निकालकर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपको मिट्टी की नर्सरी तैयार करनी है तो आप आधा हाइड्रोजेल, यानी कि 1 किलो, अगर 1 किलो पर एकड़ है तो आधा किलो आप नर्सरी में डालिए और आधा किलो आप ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर डालिए। हमने एक इसकी दूसरी विधि विकसित की है। हमने इसका सीड कोटिंग डेवलप किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये सोयाबीन के दाने हैं जिसके ऊपर हमने हाइड्रोजेल की उतनी ही मात्रा डाली है जितनी मात्रा 1 एकड़ के लिए चाहिए। उस हिसाब से हमने 1 एकड़ के लिए जितना सीड चाहिए उसमें आप कोई भी गोंद, किसी भी तरह का ऐसा एडहेसिव डालिए जिसमें कि हाइड्रोजेल फूले ना। वो जब थोड़ा सा सूख जाए तो उसके ऊपर आप हाइड्रोजेल का बारीक छिड़काव उसके करके और उसमें उसके ऊपर थोड़ा टैल्क या थोड़ी सी बारीक मिट्टी करके और उसको आप कर देंगे तो आपको ऐसे फ्री फ्लोइंग कोट आपको तैयार मिलेगा। अब ये है कि क्या इसके ऊपर हाइड्रोजेल कोट हुआ, यह देखने के लिए मैंने किसान भाइयों आपके सामने मैं ये दिखाना चाहती हूँ। इसी सैंपल में से लिया हुआ हमारा ये है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। आप देख सकते हैं इसके अराउंड कैसा ये हलवा या लुगदी टाइप का यहाँ पे विजिबल है। यह हाइड्रोजेल पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से इसके ऊपर कोटेड हो गया है। एक तीसरी भी विधि है जिसका हमने बहुत फायदा देखा है खेत में, वो ये है कि अगर आपको जैसे वेजिटेबल की सीडलिंग लगानी है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 1 ग्राम ड्राई ले लीजिए आप और उसके अंदर लगभग वहीं 200 ग्राम ये पानी ले लीजिए और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए, करीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए आप इसे रखा रहने दीजिए। एक तरफ जब आप इसे रखा रहने
देंगे तो धीरे धीरे करके यह हाइड्रोजेल लुगदी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें आप सीडलिंग डिप करते जाइए और उस सीडलिंग को रोपित करते जाइए। पूसा हाइड्रोजेल इस समय पर मार्केट में जो मिल रहा है वो 3 विभिन्न ब्रांड नेम से मिल रहा है। हमारे लाइसेंसेस हैं अर्थ इंटरनेशनल, KCH इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्यूमी प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम अनिल दत्त और हमारा गांव शेरपुर सुलखनी है। हमने ICR पूसा न्यू दिल्ली से हमें सीड मिला था 1509 वैरायटी का और उसके साथ हाइड्रोजेल मिला था। हमने उसको सीड को सो करके और 15 जुलाई के करीब उसको ट्रांसप्लांट किया उसमें खेत के अंदर। खेत में 2 प्लॉट बनाए गए थे देखने के लिए कि कंट्रोल और हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ करी गई थी दोनों में क्या अंतर आता है। और आगे आगे जब जीरी बढ़ी तो उसमें देखने को मिला कि जिसमें हाइड्रोजेल था उसमें जड़ों की ग्रोथ की जो मात्रा थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसमें फुटाव काफ़ी अच्छा था, कल्लों की मात्रा ज़्यादा थी। बाद में जब जीरी निकली तो हमें पता लगा कि उसमें 1.5 से 2 कुंटल का फ़र्क हमें दिखाई दिया। पूसा समाचार में अब समय है हमारे खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चारों सीतामढ़ी बिहार से बीरू मंडल जी ने पपीते के पत्तों में सिकुड़न की समस्या बताई है। ये पपीते के पौधे लीफ कर्ल विषाणु द्वारा ग्रसित हैं और इसके समाधान के लिए 2% रोगर का घोल या इसकी करीब 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में छिड़काव करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आकाश चौधरी जी ने बैंगन में कीटों की समस्या के बारे में बताया है। तो दिखाए जा रहे पौधे में रेड माइट का प्रकोप है और ये कीट मुख्यतः पत्तों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं और इसके समाधान के लिए ऑबेरोन की करीब 100 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सपटने माधा शोलापुर से महेश पवार जी ने मिर्च में फलों के गोल एवं छोटे होने की समस्या बताई है। ऐसा गॉल मिर्च नामक कीट के कारण होता है। इसके समाधान के लिए निम्बोली की सत की 1 लीटर मात्रा या इमिडाक्लोरोपिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। शांकली चित्तौड़गढ़ राजस्थान से पृथ्वीपाल सिंह जी ने अमरूद में जड़ सड़न की समस्या बताई है। यह एक फफूंद जनित रोग है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें तथा खेत में जल प्रवाह न होने दें। इसके साथ ही साथ रिडोमिल गोल्ड 400 ग्राम तथा क्लोरपाइरीफॉस की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। बस्ती उत्तर प्रदेश से कामता प्रसाद पांडे जी ने लहसुन में पत्ती झुलसने की समस्या बताई है। यह लहसुन में लगने वाली एक फफूंद जनित रोग ब्लाइट है, जिसके समाधान के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा स्टिकर की 400 मिलीलीटर मात्रा के साथ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा होगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर कोहरा होने की भी संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थान पर वर्षा की भी संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा बर्फबारी होने की भी संभावना है। देश के शेष भाग में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु के तट के आसपास 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अतः मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी जाती है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याओं या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। पूसा समाचार में नए विषयों पर नई जानकारी लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।